नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 1 दिसंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे एचपीयू यूजी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से संबंधित। तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू यूजी फर्स्ट ईयर के जो पेपर हैं वो दोबारा से जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इस पर एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो आपके पेपर अभी जांच के लिए भेजे हैं, इनका रिजल्ट जो है वो कितने दिन में जो है वो आएगा। साथ में ही यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने फर्स्ट के रिगार्डिंग भी एक नोटिफिकेशन जारी करा है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से संबंधित कुछ एक अपडेट रहने वाले हैं, उनके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू यूजी पीजी रिजल्ट्स और जो रिवैल्यूएशन के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ में ही जो है वो यहाँ पे कुछ एक परीक्षाओं का शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट है। और साथ में ही जो है वो एनटीटी के जो 8 संस्थान हैं हिमाचल में, उनके डिप्लोमो को जो है वो यहाँ पे अवैध घोषित जो है वो कर दिए गए हैं। तो इन सभी न्यूज़ के बारे में जो है वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एनटीटी डिप्लोमस की, तो यहाँ पे जो है वो बिना मान्यता के एनटीटी करवाने वाले 8 संस्थानों के डिप्लोमा अवैध घोषित। तो इसमें जो है वो हिमाचल में 8 संस्थान हैं जो एनटीटी करवाते हैं, तो उनके यहाँ पे जो डिप्लोमा है उनको जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन है, उन्होंने इन जो भी इंस्टीट्यूट्स थे उनकी यहाँ पे जो एमओयू थे वो जांचे, तो उसमें ये पाया गया कि ये जो भी डिप्लोमा करवा रहे हैं वो अवैध है। इन्होंने ना तो परमिशन ली है और ना ही ये गाइडलाइनों पे जो है वो चले हुए हैं। तो इसी के संदर्भ में जीरकपुर में एक जो संस्थान था उसको आयोग ने 34 लाख का जुर्माना लगाया है। और जो भी ये अवैध डिप्लोमा करवा रहे थे, तो यहाँ पे आयोग ने निर्देश दिए हैं कि उनको जिन भी छात्रों ने वहाँ से डिप्लोमा करे हैं उनको उनकी फ़ीस लौटानी पड़ेगी छात्रों की, और ये फीस जो है वो 9% ब्याज सहित जो है वो लौटानी होगी। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के 8 शिक्षण संस्थानों पर भी इसके रिगार्डिंग जो है वो कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा जो है वो 9 संस्थानों ने यहाँ पे जानकारी नहीं दी है, तो उनसे भी जानकारी यहाँ पे जो है वो ली जा रही है। तो ये 8 संस्थान कौन कौन से हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इन संस्थानों के जो यहाँ पे डिप्लोमा है एनटीटी के, उनको अवैध जो है घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी से रहने वाला है। तो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी ने बीडीएस फर्स्ट ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो 2 जनवरी से स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उनको जारी कर दिया है। तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो 15 से लेकर 20 दिसंबर तक भरे जाएंगे, और उसके बाद जो है वो इन फॉर्म का 23 दिसंबर को जो है वो यहाँ पे इन फॉर्म्स की वेरिफिकेशन होगी। और इसके लिए जो आवेदन फीस है वो यहाँ पे 2,000 रुपये रहेगी। तो जो भी बीडीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे 15 से लेके 20 दिसंबर तक अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और उनकी परीक्षाएं जो है वो यहाँ पे 2 जनवरी को हों। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट को 939 को के पदों को भरने के लिए जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था, उसमें जो पास अभ्यर्थी हुए थे उनका यहाँ पे रिजल्ट जो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब उनकी जो है 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया होगी, और ये जो प्रक्रिया है वो 5 से लेकर 15 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग जो भी उनके कॉल लेटर हैं वो यहाँ पे छात्र अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके जो है वो जारी यहाँ पे उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो शेड्यूल है वो आयोग की वेबसाइट पे भी जारी कर दिया गया है। तो अभी यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की वेबसाइट पे जाके ये सारी डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू यूजी फर्स्ट ईयर रिजल्ट से संबंधित रहने वाला है, जिसमें आपका बीए बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट आएंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि जो अभी यहाँ पे हाल ही में रिजल्ट आया था फर्स्ट ईयर का बीएससी बीकॉम और बीए का, तो उसमें जो है वो 80% छात्रों को यहाँ पे फेल कर दिया गया। तो इस मामले ने जो है वो ज़्यादा तूल पकड़ ली और ज़्यादा हंगामे हुए। तो उसके बाद जो है वो एचपीयू ने यहाँ पे एक कमेटी गठित करी थी कि वो यहाँ पे कारणों का पता लगाए कि किन कारणों की वजह से जो है वो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो ख़राब आए। तो इस कमेटी ने जो है वो अब 3100 विद्यार्थियों के पेपर दोबारा जांच के लिए भेज दिए हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो कमेटी गठित करी गई थी, इस कमेटी ने यहाँ पे जो है वो रैंडमली जिन भी कॉलेज का रिजल्ट ख़राब आया था वहाँ से 5 से लेके जो है वो 50 पेपर जो है वो रैंडम चेकिंग के लिए यहाँ पे जो है वो कमेटी ने उठाए थे।
तो इनमें जो है वो 3100 पेपर विद्यार्थियों के पेपरों को यहाँ पे फिर से दोबारा जांच के लिए भेजा जा रहा है। और ये उन्हीं के पेपर हैं जो स्टूडेंट यहाँ पे फेल हो गए हैं। पास स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो अभी चेकिंग होगी उसमें पेपर नहीं लेके जा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे जो फेल विद्यार्थी हुए हैं उन्हीं की रैंडम जो है वो यहाँ पे सैम्पलिंग के माध्यम से चेकिंग जो है वो होगी। अब जो ये 3100 विद्यार्थी हैं इनकी चेकिंग होने में यहाँ पे 2 से 3 दिन लगेंगे, और अब 2 से 3 दिन के बाद जो है वो इनके रिजल्ट जो है यहाँ पे घोषित किए जाएंगे। और इसी न्यूज़ को अब हम डिटेल में देखें तो एचपीयू के 3100 विद्यार्थियों के पेपर अब चेकिंग के लिए लेके जा रहे हैं। अभी रैंडम चेकिंग है, इसमें जिन भी कॉलेजेस का रिजल्ट ख़राब आए थे वहाँ से उठाए हैं 5 से लेके 50 पेपर। और अब इन पेपर्स की जो चेकिंग है यहाँ पे एचपीयू के प्रोफेसर्स को दे दिए है चेक करने के लिए। इसमें जो है एक प्रोफेसर जो है वो 40 से लेके 50 पेपर जो है वो चेक करेगा, और एचपीयू की ओर से 2 से 3 दिन में फेल हुए विद्यार्थियों की दोबारा चेकिंग करने के बाद जो है वो रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जो भी अब ये रिजल्ट आएगा 2 से 3 दिनों में यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके साथ जो है आपको पता ही है कि पिछले कई दिनों से यूजी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पे बवाल मचा हुआ था, तो छात्र लगातार अपनी बात रख रहे हैं और एचपी प्रशासन भी अपनी ओर से दलीलें जो है वो दे रहा था। अब खराब रिजल्ट के लिए तकनीकी कारण जिम्मेदार हैं या प्रशासनिक कार्य काम में कोई चूक हुई है, इसकी जांच जो है वो कमेटी कर रही है। हालांकि खराब रिजल्ट का यहाँ पे एक बड़ा कारण ये भी है कि प्रदेश के जो करीब स्थान में कॉलेजेस हैं वो बिना प्रिंसिपल और स्टाफ के चल रहे हैं। कई कॉलेजेस में तो बच्चों ने बिना पढ़ाई किए ही पेपर दे दिए। इट मीन्स कि उनको जो है वो टीचर ही नहीं थे तो उन्होंने पढ़ा कैसे, तो वहाँ पे तो उन्होंने ऐसे ही पेपर जो है वो दे दिए। ये भी यहाँ पे एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है। इसी के साथ कॉलेज टीचर एसोसिएशन का ये भी कहना है कि 140 कॉलेजों में से पूरे प्रदेश में केवल 20 ही कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो रेगुलर प्रिंसिपल हैं, बाकी जो है यहाँ पे पद खाली चल रहे हैं। अब ये कमेटी ही देखेगी कि खराब रिजल्ट के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। छात्रों ने ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 8 करोड़ के ईआरपी सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी। ये भी एक बात आई थी कि जो ईआरपी सिस्टम है 8 करोड़ का यहाँ पे लगा हुआ है एचपी यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे इसको चलाने के लिए जो शिक्षक थे उनको ट्रेनिंग भी नहीं दी थी। उनको यहाँ पे प्रॉपर वे पता ही नहीं था कि उन्होंने कैसे कैसे यहाँ पे चेकिंग जो है वो करनी है। अब इन पेपरों की रैंडम चेकिंग होगी। अब इसी से नतीजे सामने आ पाएंगे कि कौन से कारण रहे यहाँ पे विद्यार्थियों के फेल होने के। और यहाँ पे जो चेकिंग हो रही है मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहूँ, जो पास विद्यार्थी हुए हैं उनकी चेकिंग नहीं हो रही है, केवल उन्हीं विद्यार्थियों की चेकिंग हो रही है जो यहाँ पे जो है फेल हो गए हैं, और इनका रिजल्ट जो है वो 2 से 3 दिनों में जारी हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट देखें तो ये भी उसी से संबंधित है। तो कमेटी की रिपोर्ट तय करेगी हजारों फेल छात्रों का भविष्य। तो अभी कमेटी की रिपोर्ट आपको यहाँ पे 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगी, और उसी के माध्यम से पता लगेगा कि जो भी एक छात्र यहाँ पे फेल हुए उसके पीछे कौन से कारण रहे। टेक्निकल रीजन की वजह से वो यहाँ पे फेल हुए या जो प्रशासनिक चूक हुई है एचपीयू की तो वहाँ से वो फेल हुए, तो इन कारणों का पता यहीं से जो है वो चलेगा। तो इनकी पेपर चेकिंग हो रही है और इसका रिजल्ट 1 से 2 दिन में आ जाएगा। बाकी जिन भी छात्रों ने यहाँ पे रिवैल्यूएशन कोई छात्र फिल कर रहे हैं या कोई छात्र यहाँ पे रीचेकिंग फिल कर रहे हैं वो जल्दी से यहाँ पे अपनी रिवैल्यूएशन रीचेकिंग या रीअपियर के फॉर्म जो है वो फिल कर दें, बिकॉज उनके जो एक डेट शीट आ गई है तो उनके एग्ज़ाम जो है वो 9 दिसंबर से यहाँ पे लगने वाले हैं। तो जल्दी से जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो अपनी रिवैल्यूएशन या जो भी उनके रीअपियर के फॉर्म है वो जल्दी से यहाँ पे फिल कर दें। और इसके बाद जो है वो एचपीयू ने इसी जो यूजी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी आया हुआ है इस पर एक नोटिफिकेशन भी जारी करा है। अब उस नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे यूजी फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन भी आया था, तो उसमें बोला गया है प्रो वाइस चांसलर है उन्होंने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी करा है। तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि अलो एज ए स्पेशल केस ऑफ स्टूडेंट हु हैव बीन फेल्ड इन बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल हो गए थे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में, और उन्होंने जो है वो यहाँ पे रिचेकिंग या रिवैल्यूएशन भरी है तो उनको यहाँ पे स्पेशल केस में अलो किया जा रहा है सेकंड ईयर में। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे सेकंड ईयर की क्लासें चली हुई हैं जो भी फर्स्ट ईयर में फेल विद्यार्थी हो गए हैं वो उनको यहाँ पे चला सकते हैं अपने रिवैल्यूएशन के रिजल्ट आने तक, और उनसे यहाँ पे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी। यानी कि अंडरटेकिंग में उसमें ये लिखा होगा कि अगर भी विद्यार्थी रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में फेल हो जाते हैं तो उनको फिर से जो है वो फर्स्ट ईयर के पेपर देने होंगे। तो जैसे ही रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है अगर वो पास हो गए तो वो अपनी क्लासें आगे भी कंटिन्यू जारी रखेंगे और उनके अब सेकंड ईयर के पेपर होंगे। अगर वो यहाँ पे ऐसे तो क्लासें चली रहेंगी लेकिन रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जब आएगा अगर उसमें वो फेल हो गए किन्हीं रीजन्स की वजह से तो उनके पेपर फिर से जो है वो फर्स्ट ईयर के ही होंगे ना कि सेकंड ईयर के। अब बात कर ले यहाँ पे
एचपीयू यूजी के जो अभी रिजल्ट आने हैं रिवैल्यूएशन के सेकंड एंड थर्ड ईयर के, और जो पीजी के रिजल्ट्स हैं सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट सेमेस्टर के, और इसी के साथ कुछ एक रिवैल्यूएशन के रिजल्ट भी। तो अभी ये सारे रिजल्ट जो है वो आपके दिसंबर फर्स्ट वीक अब आज से स्टार्ट हो गया है, इस वीक में या सेकंड वीक तक जो है वो सभी के रिजल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको जो है वो बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई भी डाउट है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हो, उसके बाद जो है वो आपने मुझे वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर देना है, जो भी आपका डाउट रहेगा या जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी उसके रिगार्डिंग। उसके बाद जो है मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, तथा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।